अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। क्लास 7th के इंग्लिश के लेसन नंबर 3 गोपाल एंड द हिल्स ऑफ फिश के पार्ट 2 में मैं आपका खैर मकदम करता हूँ। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि हमने एक पिक्चर स्टोरी पढ़ी थी जिसका टाइटल है गोपाल एंड द हिल्स ऑफ फिश। मुझे उम्मीद है कि आपको जहन में होगा कि उस कहानी में क्या था। अब उसी कहानी को हम समराइज़ करेंगे इन वर्ड्स। वो पिक्चर स्टोरी थी, अब हम उसको अपने वर्ड्स में समराइज करेंगे। तो मैंने लिखा है कि इट वाज द सीजन फॉर हिल्सा फिश एंड फिशरमैन वुड कैच ओनली द हिल्सा फिश। ये मौसम था हिल्सा फिश का और मछली पकड़ने वाले सिर्फ हिल्सा मछली को पकड़ते थे। द फिश सेलर्स सोल्ड नथिंग बट हिल्सा फिश। जो बेचने वाले थे वो भी सिर्फ हिल्सा फिश को ही बेचते थे। दे इवन ड्रॉप्ड द रेट्स ऑफ द फिश। और बहुत सारे लोगों ने मार्केट में जो मछली बेचने वाले हैं उन्होंने इसका रेट कम कर दिया था। हिल्सा फिश वॉज टॉक्ड अबाउट इन एवरी हाउस होल्ड। हर घर में सिर्फ हिल्सा फिश की बात ही होती थी। पीपल वुड टॉक ओनली अबाउट द हिल्सा फिश। जो कोई भी बात करता था वो हिल्सा फिश के ही बारे में बात करता था। इन द पैलेस ऑफ द किंग इवन द कोर्टियर्स वुड टॉक अबाउट हिल्सा फिश। और जो बादशाह का महल था वहाँ पर भी लोग सिर्फ हिल्सा फिश के बारे में ही बात करते थे। इन द पैलेस वन ऑफ द कोर्टियर्स बोस्टेड अबाउट अ बिग हिल्सा फिश ही हैड कॉट। और बादशाह के सामने एक दरबारी ने बोला कि उसने जो एक बड़ी मछली पकड़ी, हिल्सा फिश उस दिन पकड़ी थी, उसके बारे में बात की। बट द किंग वुड हैव नन ऑफ इट। लेकिन बादशाह को इस बात पर बहुत गुस्सा आया। ही वॉज फेड अप विद एवरीवन टॉकिंग अबाउट द हिल्सा फिश एंड नथिंग एल्स। वो तंग आ गया था कि लोग सिर्फ हिल्सा फिश के बारे में बात करते हैं और किसी और चीज़ के बारे में नहीं। ही स्कॉल्डेड द कोर्टियर। उसने अपने दरबारी को डांटा। बट लेटर ही फेल्ट गिल्टी अबाउट इट। लेकिन बाद में वो उसको पछतावा हुआ कि उसने क्यों उसको डांटा। गोपाल वॉज अ क्लेवर मैन। अब गोपाल जो है वो एक चालाक आदमी था। नोन फॉर हिज विजडम एंड शार्प प्रेजेंस ऑफ माइंड। जो अपनी अक्लमंदी और चालाकी के लिए माना जाता था। द किंग चैलेंज्ड हिम दैट इवन ही कुडंट बी स्टॉप पीपल फ्रॉम टॉकिंग अबाउट द हिल्सा फिश। बादशाह ने उसको चैलेंज दिया कि वो भी चालाक होने के बावजूद लोगों को हिल्सा फिश के बारे में बात करने से नहीं रोक सकता। नॉट इवन फॉर 5 मिनट्स। यहाँ तक कि 5 मिनट के लिए भी नहीं रोक सकता। गोपाल एक्सेप्टेड द चैलेंज। गोपाल ने ये जो बात है, ये वो चैलेंज जो है मंजूर कर लिया। द किंग आस्क्ड हिम टू बाय अ बिग हिल्सा फिश फ्रॉम द मार्केट एंड ब्रिंग इट टू द पैलेस विदाउट एनीवन इन द वे ऑन द वे सेइंग अ सिंगल वर्ड अबाउट इट। और बादशाह ने इसको कहा कि तुम एक मछली बाजार से खरीद कर लाओ बड़ी सी हिल्सा फिश और उसको मेरे महल तक पहुंचाओ, लेकिन शर्त यह है कि कोई भी इसके बारे में तुमसे बात ना करे। A few days later, Gopal's wife saw him shave only one half of his face. कुछ दिनों के बाद गोपाल की बीवी ने देखा कि गोपाल ने अपने चेहरे का एक साइड जो है वो शेव किया है। She was surprised and asked him the reason. वो हैरान हो गई और उससे वजह पूछी। गोपाल टोल्ड हर दैट ही वॉज गोइंग टू बाय अ हिल्सा फिश। गोपाल ने उसको कहा कि वो हिल्सा मछली खरीदने जा रहा है। देन ही स्मेड हिमसेल्फ विद एशेस। और उसके बाद उसने अपने जिस्म पर राख मली। अगेन हिज वाइफ वॉज सरप्राइज्ड। उसकी बीवी फिर हैरान हो गई। गोपाल रिपीटेड दैट ही वॉज गोइंग टू बाय अ फिश। फिर से गोपाल ने कहा कि वो मछली खरीदने जा रहा है। ही ड्रेस्ड हिमसेल्फ इन रैग्स एंड अगेन हिज वाइफ गॉट एंग्री। और अब उसने फटे पुराने कपड़े पहने तो उसकी बीवी को फिर से गुस्सा आया। बट गोपाल वेंट टू द मार्केट लाइक दैट। लेकिन गोपाल इसी हालत में बाजार चला गया। हिज वाइफ थॉट ही हैड गॉन मैड। उसकी बीवी को लगा कि गोपाल जो है वो पागल हो गया है। गोपाल बॉट अ बिग हिल्सा फिश फ्रॉम द मार्केट। गोपाल ने बाजार से एक बड़ी मछली खरीदी। Everyone looked at his appearance and thought that he was a madman. लोगों ने उसका हुलिया देखा और उन्होंने समझा कि ये कोई पागल आदमी है। Some thought he was a mystic. कुछ लोगों ने समझा कि ये कोई साधु संत है। गोपाल reached the gates of the palace wanting to go in and see the king. गोपाल महल के दरवाजे तक गया और कहा कि वो बादशाह से मिलना चाहता है। But the guards thought that he was a madman. लेकिन जो संतरी थे उनको लगा कि गोपाल जो है वो मैडमैन है, पागल आदमी है। एंड दे डिड नॉट लेट हिम इन। और उन्होंने उसको अंदर जाने नहीं दिया। गोपाल बिगेन टू डांस एंड सिंग लाउडली इन फ्रंट ऑफ द गेट। गोपाल ने महल के दरवाजे के सामने डांस करना और जोर जोर से गाना शुरू किया। द नॉइज caught the attention of the king. ये आवाज़ बादशाह के कानों तक पहुंची। एंड ही ऑर्डर्ड द गार्ड्स टू ब्रिंग द मैडमैन इनटू द पैलेस।
उसको भी लगा ये कोई पागल आदमी है, तो उसने अपने सिपाहियों से कहा कि इसको अंदर ले आओ। गोपाल देन डिक्लेयर्ड हिज आइडेंटिटी, और गोपाल ने अपनी आइडेंटिटी बताई कि वो कौन है। एवरीवन थॉट दैट ही हैड लॉस्ट हिज माइंड, सबको लगा कि गोपाल पागल हो गया है। द किंग ऑर्डर्ड हिम टू टेल द रीज़न फॉर बीइंग ड्रेस्ड लाइक अ मैड मैन, तो बादशाह ने उससे कहा कि वो वजह बताए कि उसने पागल की तरह ड्रेस क्यों पहना है, एक पागल आदमी की तरह। गोपाल रिमाइंडेड द किंग ऑफ द चैलेंज, गोपाल ने बादशाह को वो चैलेंज याद दिलाया कि उसको मछली लानी है बाजार से महल तक और कोई उसके बारे में बात ना करे। He said that he had succeeded in bringing a hilsa fish to the palace without anyone noticing it or talking about it, तो उसने कहा कि वो कामयाब हो गया है एक हिल्सा मछली को बाजार से महल तक लाने में, और किसी ने भी इसके बारे में उससे बात नहीं की, क्योंकि सब लोग उसकी शक्ल को देख रहे थे, उसके हुलिये को देख रहे थे। द किंग रिमेंबर्ड हिज चैलेंज, बादशाह को अपना चैलेंज याद आया, एंड प्रेज्ड गोपाल फॉर हिज विट एंड विजडम, और गोपाल की अक्लमंदी और चालाकी की तारीफ की। तो इस तरह ये कहानी जो है वो ख़त्म हुई। ये जो आपने पिक्चर स्टोरी पढ़ी थी उसकी समरी जो है वो मैंने आपको आपके सामने पेश की। अब इसके जो क्वेश्चंस हैं मुझे उम्मीद है आप खुद भी कर पाएंगे, लेकिन आपकी सहूलियत के लिए, आपकी कन्वीनियंस के लिए मैं इस लेसन के क्वेश्चंस आपके सामने लिखूंगा। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है कि व्हाई डिड द किंग वांट नो मोर टॉक अबाउट द हिल्सा फिश, बादशाह क्यों चाहता था कि कोई भी हिल्सा फिश के बारे में बात ना करे। तो इसका आंसर लिखा है मैंने कि द किंग वाज फेड अप विद एवरीवन टॉकिंग अबाउट द हिल्सा फिश ओनली, बादशाह तंग आ गया था कि जब सब लोग इसी के बारे में, हिल्सा फिश के बारे में बात कर रहे थे, एंड नथिंग एल्स, और किसी चीज़ के बारे में नहीं। इवन हिज कोर्टियर्स टॉक्ड अबाउट इट, यहाँ तक कि उसके दरबारी भी सिर्फ इसी के बारे में बात कर रहे थे। सो ही वांटेड नो मोर टॉक्स अबाउट द हिल्सा फिश, इसलिए बादशाह ने तंग आकर कहा कि कोई भी इस बारे में बात ना करे। तो क्वेश्चन नंबर 2 इसका है, व्हाट डिड द किंग आस्क गोपाल टू डू टू प्रूव दैट ही वॉज क्लेवर, बादशाह ने गोपाल से क्या कहा कि वो करे ताकि ये साबित हो कि वो चालाक आदमी है। तो मैंने इसका आंसर लिखा है, द किंग आस्क्ड गोपाल टू बाय अ बिग हिल्सा फिश फ्रॉम द मार्केट, बादशाह ने गोपाल से कहा कि वो मार्केट से एक बड़ी सी हिल्सा फिश खरीदे, एंड ब्रिंग इट टू द पैलेस, और उसको महल में ले आए, ऑन द कंडीशन, इस शर्त पे, दैट नो वन शुड नोटिस द फिश, कि कोई भी इस मछली को न देखे न इसके बारे में बात। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है कि व्हाट 3 थिंग्स डिड गोपाल डू बिफोर ही वेंट टू बाय हिज हिल्सा फिश, हिल्सा फिश खरीदने जाने से पहले गोपाल ने कौन सी 3 चीज़ें की। तो इसका आंसर है, द 3 थिंग्स दैट गोपाल डिड बिफोर गोइंग टू द मार्केट टू बाय अ हिल्सा फिश वेयर, मार्केट जाने से पहले और हिल्सा फिश खरीदने से पहले गोपाल ने 3 चीज़ें की। वो थी, ही शेव्ड हिज फेस ऑन वन साइड ओनली, उसने सिर्फ अपने चेहरे को एक साइड से शेव किया। ही स्मेड हिज बॉडी विद ऐश, और उसने अपनी जो पूरी बॉडी है उस पर राख मली। एंड ही ड्रेस्ड हिमसेल्फ इन रैग्स, और फटे पुराने कपड़े पहने। ये 3 चीज़ें थी जो गोपाल ने की। अब क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया, हाउ डिड गोपाल गेट इनसाइड द पैलेस टू सी द किंग आफ्टर ही हैड बॉट द फिश, मछली खरीदने के बाद जब गोपाल महल जाने लगा तो वो कैसे अंदर चला गया। तो इसका आंसर है, द गार्ड्स डिड नॉट लेट गोपाल डिस्गाइस्ड एज अ मैड मैन टू गो इनसाइड द पैलेस, जो दरवाजे पे संतरी थे उन्होंने गोपाल को, जो एक पागल की सूरत में था, एक पागल आदमी की शक्ल बनाकर था, उसको अंदर नहीं जाने दिया। गोपाल देन बिगेन टू डांस एंड सिंग लाउडली, गोपाल ने फिर ज़ोर ज़ोर से डांस करना और गाना शुरू किया। द नॉइज कॉट द किंग्स अटेंशन, इससे बादशाह का ध्यान उसकी तरफ गया। एंड ही ऑर्डर्ड टू ब्रिंग हिम बिफोर हिम, और उसने कहा कि इस पागल आदमी को, जो कि दरअसल कौन था, गोपाल, उसको उसके सामने लाया जाए। इस तरह गोपाल महल में पहुंच गया। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है, एक्सप्लेन व्हाई नो वन सीम्ड टू बी इंटरेस्टेड इन टॉकिंग अबाउट द हिल्सा फिश व्हिच गोपाल हैड बॉट, कि लोग गोपाल ने जो मछली खरीदी थी उसके बारे में बात करना क्यों भूल गए। तो इसका आंसर है, गोपाल क्लेवरली डिस्गाइस्ड हिमसेल्फ एज अ मैड मैन, गोपाल ने चालाकी से अपने आप को किसकी शक्ल में डाल दिया, एक पागल आदमी की शक्ल में। एवरीवन हु सॉ हिम गॉट फैसिनेटेड बाय हिज अपीयरेंस, जो भी उसको देखता था वो उसकी शक्ल और हुलिये को देखता रह जाता था। नो वन इवन नोटिस्ड द फिश दैट ही वाज कैरिंग, और यहाँ तक कि किसी ने भी उस मछली की तरफ ध्यान नहीं दिया जो उसके हाथ में थी। एंड देयरफॉर नो वन टॉक्ड अबाउट टू हिम अबाउट द फिश, इसलिए किसी ने भी मछली के बारे में उससे बात नहीं की। तो इस तरह आपके जो क्वेश्चंस हैं बुक के, जो आपकी एक्सरसाइज है वो कंप्लीट होती है।
इसका जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो ट्रू फॉल्स है। मुझे उम्मीद है कि आप वो खुद कर पाएंगे। इंशाल्लाह अगले वीडियो में मैं आपसे फिर मिलूँगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।